परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक, हम ये बात बताई भी थी कि जैसे लिखा हो 4%, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100, कल ही बताया था है। 4% का मतलब क्या होता है 4/100, और इसको मिनिमाइज कर लोगे तो 1/100। ठीक है, इसी तरह से कुछ परसेंटेज है जो याद रखो। मेमोरी तो शार्प है तुम लोगों की है ना। जैसे तुमको ये याद हो गया, ये मान ही ले, शाम तक तो कर ही लोगे ना यार। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन हो कि थोड़े से कम लिखें और बीच बीच में बढ़ाते रहेंगे। जैसे 28 सही 4/7 नहीं लिखा, 42 सही 6/7 नहीं लिखा। वो क्वेश्चन इस तरीके से जो कल बताया था वो ऐसे, जैसे तुमने कल क्वेश्चन बोला था कि किसी संख्या को 60% बढ़ा, ये कर, तो 60% का मतलब क्या होता है 3/5, मतलब संख्या 5 है, 3 बढ़ा देंगे 8, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, इसमें अंश में परिवर्तन नहीं होता है, न्यूमरेटर का प्लेस जो है वो नॉट चेंज, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर न्यूमरेटर के प्लेस पे जैसे 1 लिखा है तो 1 ही रहेगा, अगर 3 लिखा है तो 3 ही रहेगा, इसमें न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, अंश में परिवर्तन नहीं होता, और इसका डिनोमिनेटर में होता है, केवल डिनोमिनेटर में, केवल हर में परिवर्तन। ठीक है, तो 60% बढ़ाओगे तो 5 से 3 बढ़ेगा, अंश अनचेंज रहेगा, तो 3 का 3 ही रहेगा, 3/8 देखो 6.5। यस, यही आंसर था ना फिर ऐसे कर, जैसे मान लो क्वेश्चन बोले किसी संख्या में 16 टाइम्स 2/3%, 16 टाइम्स 2/3% की वृद्धि, ठीक, कहाँ लिखा ये लिखा, यस, वृद्धि हो गई तो 6 से 1 बढ़ गया, अंश अनचेंज रहता है, तो वो तो 1 का 1 ही रहेगा, 1/7 वो इस तरह का कुछ, ठीक, आसान है ना। लेकिन अगर ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ी दिक्कत होती है। दरअसल क्या है, इसको सोल्व करने के बाद जब बता रहे होंगे टॉपिक तब बता देंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको भटक जाएंगे अपने, मतलब रोज अगर ना याद आ रहा हो, तुम कौन सा कल पेपर लगाए जो नहीं याद आएगा तो आप बता जाएगा। हम क्वेश्चन बता रहे थे 2 या 2 से अधिक परसेंटेज के लिए, है ना, तो सारे सवाल 10 × 10 से हो नहीं पाते। उसका रीजन ऐसे, जैसे कल जो आज भी जो सवाल बोलेंगे ज्यादा लैंग्वेज आज नहीं दिखाई, आज भी जो सवाल बोलेंगे उनकी लैंग्वेज वही सारी पॉसिबल है जो कल हो सकती, कल जो लैंग्वेज बोला था सेम टू सेम लैंग्वेज पे आज के भी सवाल, तो ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, एग्जाम्पल ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई सवाल हो कि एक संख्या पहले 18% पढ़ाई, ठीक है, और 18% बढ़ाई गई, +18 मतलब बढ़ाई गई, और फिर वो संख्या बढ़ा दी गई 28%, ये चलो 28% घटा दी। अब अगर इसको 10 × 10 से लगाने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन दिक्कत करती है,
मतलब ऐसे करोगे ना कि 10 into 10 इक्वल टू 100, 10 का 18% होगा 1.8, ठीक है। यस, 10 में से 1.8 बढ़ेगा तो 10 का 28% होगा 2.8, 10 में से 2.8 जाएगा तो फिर इनका मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लगेगा, वो तो जाएगा सवाल, पर ये मल्टीप्लाई करना नहीं अच्छा लगेगा। या इसकी जगह मान लो संख्या ये बोली कि एक संख्या 6% बढ़ाई गई और फिर 4% घटाई, तब इसको 10 इंटू 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 10.6 और ये हो जाएगा 9.4। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई करना नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा इस मेथड से, थोड़ी सी दिक्कत होगी मल्टीप्लाई करने में, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक। ऐसी कंडीशन में सवाल को लगाने के इनका यूज जो है वो कल बताएंगे, इनका यूज आज ही नहीं बताया, ये इसीलिए आप दिखा दिए ताकि कल तक याद है। तो तब तक मंडे जो भी क्लास पढ़ाएंगे मैथ्स उसमें बता देंगे, तब तक याद है आपको। आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो एक फॉर्मूले पे भी है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब किसी संख्या में n% प्लस n% का इंक्रीमेंट, दोनों की दोनों वृद्धि के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। n% की भी वृद्धि और n% की भी वृद्धि हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक्चुअली 4 फॉर्मूले होते हैं इस पे बेस्ड, पर चारों फॉर्मूले याद ही नहीं रख सकते, फॉर्मूला जनरेट करना बताएंगे, मतलब फॉर्मूले में प्लस माइनस से सिंबल यूज कैसे करें। एक तो याद कर ही सकते हो एटलीस्ट, सिंपल है प्लस एन प्लस एन अपॉन 100, एक तो एटलीस्ट याद कर सकते, बाकी के इसके हेल्प से ड्रॉ करना बता देंगे, ठीक। जैसे मान लो क्वेश्चन है एक सबुन में भी, हाँ 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 हाँ, कल जो पैटर्न बता रहे थे ना ये वही है, बस इसमें 10 into 10 अप्लाई करने में कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो अप्लाई करते नहीं, ठीक है। एसएससी के पेपर में इसी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। कल हमने बोला भी था ना कि ये जो 10 into 10 मेथड है वो एसएससी में यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। ये चीज कल भी हमने कही, कल हमने कही थी खुद ही, यूज ही नहीं कर पाओगे एसएससी, क्योंकि इतना आसान परसेंटेज ही नहीं बोलता एसएससी कि वो तुमको 10%, 20%, 30% देगा। ये तो यूपीपी के लिए करवा दिया था, यूपीपी में बोलता है आज 10%, 20%, 30% है ना, इनमें आज भी ये परसेंटेज जिंदा रखे यूपीपी, नहीं तो खत्म हो जाए। बाकी कल एसएससी जीडी की कट ऑफ तो देख ही ली होगी, भेजी तो थी हमने ग्रुप में, कल कितना लंबा मैसेज उसके बाद भेजा हमने, 1.5-2 साल में पहली बार इतना मैसेज किया। बस सर वही मैसेज पढ़ने के बाद भी लिस्ट नहीं होती, इसलिए सुबह आया था मैं, मुझे लगा कि 10 से 11 हमने कहा था, 10:30 पे हम आ गए थे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे मेरे पास, बढ़िया स्टूडेंट थे। नहीं मेरे पास ज्यादातर लाइब्रेरी जाने लगे। सवाल है कि किसी संख्या में 6% तथा 8% की क्रमिक वृद्धि कर दी जाती है। क्रमिक वही सक्सेसिव को बोलते हैं। किसी संख्या में 6% तथा 8% की क्रमिक वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर तो हो जाएगा। हम कर देते हैं सगुन था ना, हम ही कर देते हैं। देखो n की जगह पे 6 पुट कर दोगे, n की जगह पे 8, तो 6 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 8 बाई 9, तो 6 और 8 14, 6 8 14, 14 को 100 से डिवाइड करोगे तो आराम से कर 6 और 8 को जोड़ो, फिर प्लस 6 8 का गुणा 48, 48 को 100 से डिवाइड किया, अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तब अब ठीक है। यस अभी ठीक है। तो हम कुछ खास नहीं पढ़ाया था, मेन आज के सवाल, आज जो पैटर्न बता रहे हैं ये ज्यादा क्या चीज हफ्ते भर नहीं ढंगा पढ़ाया कि जब कोई अच्छा लड़का है ही नहीं किसको पढ़ाए। इनसे पूछा कि भैया काहे नहीं आ रहे, तो कह रहे भैया सूपनखा बन गए। ऐसा तुम्हारा दोस्त दुश्मन कोई जो होता है। ये हटा दे, ये तो आसान है, सवाल में लिखा रहे ऐसे एग्जांपल देके बता रहे हैं। इसमें ये मेन हम लोग का काम है, ठीक है। अगर किसी चीज में वृद्धि होगी तो प्लस का सिंबल यूज करो, अगर किसी चीज में कमी होगी तो माइनस का सिंबल यूज करोगे, वो सिंबल यहाँ यूज करो, ठीक है। थोड़ी देर ध्यान से देखना, कुछ कठिन नहीं है पर फिर भी ध्यान से देखना। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 8% की वृद्धि और फिर 6% की कमी हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि है, ठीक है। तो वृद्धि हुई है तो 8 तो प्लस का ही रहेगा, फिर 6 की कमी हुई तो 6 कैसा होगा, फिर यहाँ पे सिंबल होता है प्लस का, लेकिन ध्यान दो 8 प्लस का है n की जगह, और 6 कैसा है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही तो होता है। यहाँ पे एट द लास्ट वैल्यू क्या है, ये माइनस समझ गए हो क्या, तो माइनस का, ठीक है, 8 में से 6 गया और ये तो वापस रह ही गया 0.48, 2 में से 0.48 गया, और ये प्लस में आया या माइनस में, प्लस में आया मतलब ये वृद्धि हुई, अगर ये का तो माइनस में आती तो कमी होती। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता कि किसी संख्या में 8% की कमी हुई और फिर 6% की वृद्धि हुई, मान लो ये हो, पहले की कमी बोल दी 8 की है, तो 8 कैसा माइनस, और 6 कैसा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस, और माइनस का क्या वही 8 इंटू 6 बाई -8 और +6 माइनस का 2, माइनस का 2, 8 और 6 48 100 से डिवाइड, माइनस पॉइंट का 4, लेकिन कैसा तो माइनस का 0.48, माइनस माइनस प्लस, तो 2.48, बट ये 2.48 प्लस का या माइनस, माइनस का, यानी ये प्लस माइनस का लफड़ा समझ में आया, 2.48% का सर, हाँ हाँ कमी परसेंट आगे, हमें लगा परसेंटेज पढ़ा रहे तो इतना जरूरी नहीं, यहाँ भी लिखा दे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ऐसे ही लिख लो, मान लो घर जाके पढ़ने वढ़ने का मन हो, वैसे होगा नहीं, मान लो मन वन हो गया। अच्छा बोलने को ये सवाल ऐसे भी बोल सकते थे ये कि आयत की लंबाई 8% कम होती है, चौड़ाई 6% बढ़ती है, नहीं जैसे कल साहब लैंग्वेज बोल रहे थे, ये हो सकती है, हम लैंग्वेज लिखा नहीं रहे पर
जो कुछ कल बोला था वो सब कुछ इस सवाल में पॉसिबल हटा था। मतलब कल जितनी भी लैंग्वेजेस लिखाई थी ना वो सब कुछ इसमें भी हो सकता। पढ़ा चढ़ा के मैं लगता है देर तक लिखते हो भाई। तुम पहले लिखने लगते हो, तुम समझते नहीं हो यार, ज्यादा समझा दो। हटा दो। जैसे मान लो क्वेश्चन होगा कि 15% की कमी और 12% की कमी, दोनों माइनस में लिखे मतलब कमी। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं -15 -12 और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 15 × 12 -15 -12 15 × 12 180। 180 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.8 और ये कैसा 27 में से 1.8 26.2 नहीं 25 यस सर और ये माइनस में आएगा यस प्लस माइनस माइनस का मतलब माइनस माइनस है ना तो कमी। माइनस प्लस अगर तुम्हें यूज करना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब माइनस प्लस के इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हुए जो 6th 7th स्टैंडर्ड में होते हैं। और तुम तो 12वीं पास हो, कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन का लेवल 6th 7th क्लास का है। हटा सुबह एक लड़का आता है, वो 10th क्लास में -18 × 15 यहाँ पे -3 कितना गुणा करोगे तो माइनस का 2.7 माइनस माइनस ऐड तो 5.7 पहले प्रतिशत लगा दे नहीं तो वो तो पता है, ये फॉर्मूला है, ऐसे ही जुगाड़ है। तो माइनस में थोड़ी नहीं आंसर दोगे, वृद्धि या कमी में दोगे परसेंटेज में कि वृद्धि हुई या कमी हुई। हाँ, साइन बड़ी संख्या का रहता है, एडिशन में सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। हाँ हाँ, माइनस का सिंबल हाँ, माइनस नहीं करा सकते कमी बोल रहा है तो माइनस तो है ही सर ऑप्शन में नहीं होगा ना माइनस, ऑप्शन में कमी लिखा होगा और हम लोग का पेपर ऑप्शन बेस्ड होता है। ऑप्शन में जो है वो लगाओ। इसको 100 से कर सकते, अच्छा नहीं लगता करने में, बताएं क्या। देखो पहले 18 की कमी हुई थी, 100 में से 18 का बन गया तो कितना बचा? ठीक है, फिर 15 की वृद्धि हुई, 82 को 15% 82 को 15% लेंगे तो 15 2 30 3 कैरी डिवाइडेड बाई 100 सारा पॉइंट
यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे वृद्धि हुई थी 15 की। 82 में 12 पाउंड की ऐड कर देंगे, 82 और 12, 82 और 12, ठीक है। ओवरऑल हुआ क्या, 100 से 94.3, मतलब कमी हुई कितने की? ये करने से अच्छा वही है पहले पता है है ना, या फिर 10 into 10 से कर लो, अगर कैलकुलेशन अच्छा है 10 into 10 से भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन अच्छा हो। 18 की कमी बोली तो 10 का 18% 1.8, 10 में से 1 गया 9 और 0.8 भी गया तो 8.2, फिर बोली थी 15 की वृद्धि, तो 10 का 15% 1.5 वृद्धि है तो 11। अब डिपेंड करता है तुम्हें दोनों में से किसी का टेबल आता है, किसका आता है, किसी का भी टेबल पढ़ सकते हैं, सही। 115 टू जा 230, 230 का 230 का जीरो लिखा 23 आता, यहाँ तक ठीक। 115 8 जा 920, 115 का पढ़ा थोड़ी निकटेगा, 115 8 जा 920, 920 में 23 कितना, 943, डेसिमल का 1 डिजिट, डेसिमल का 1 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट, 100 में से 94.3 माइनस किया। अब डिपेंड करता है तुम्हें टेबल दोनों में से किसी एक का भी आता हो, जैसे भैया को 115 का आता था तो 115 का पढ़ दिया। वैसे आता 82 का भी टेबल है, 82 पंजे 420, 410, 82 पंजे 410, 82 तो 82 होते ही, टेबल तो 82 का भी रीड कर सकते हैं, और उनको लोग 115 का पढ़ते भोकाल होगा, मल्टीप्लाई अपनी जगह, भोकाल अपनी जगह। मारने का ही मौका मिले तो किसी बाहुबली को मारे, मौका मिले बोला ऐसा, किस मेथड से नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो एमएन वाला ही मेथड सही है। हाँ, और इस पैटर्न पे बेस क्वेश्चन जो है ना वो एसएससी में मिलेंगे, मतलब इस जैसे एग्जाम में बैठे तो इतना टाइम नहीं होता, बट उसमें माइनस में जब मैथ्स नहीं आती तो फिर माइनस में प्लस में कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, साइन लगा सकते हैं ना, नेगेटिव करके साइन ऐड कर सकते हैं। देखो माइनस प्लस में कुछ है, माइनस प्लस तो भैया को भी आता है, जैसे मान लो 24% की वृद्धि और 15% की कमी, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई तो प्लस का 24, इसमें कमी हुई है तो, और यहीं से इनका मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 24 और 15 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कौन में 100, 24 में से 15 गया, 24 से 15 5 4 9, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 15 240, 360, 3.6 माइनस क्या है, माइनस तो कर ही लेंगे 5.4, कर लो तो थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चन की सवाल लगा लो इस तरह के, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कठिन वठिन कुछ नहीं। किरण पिनाइकल कोई बुक है, तो मैथ मतलब किससे लगाना होता है, सर लगाते हैं यूसी देख के उसमें आ गई मैथ आ गई, सर वो क्योंकि गगन प्रताप सर की हमको ला के दी थी फ्रेंड ने, तो उसकी रखी हुई है, उनको देखा तो हमने हटा ही दिया, फिर हमने कहा नहीं बुक तो नहीं खराब है गगन प्रताप, नहीं मतलब उसका जो सॉल्यूशन दिया उन्होंने, सोल्यूशन तो हम बताएंगे ना, क्वेश्चन बुक से देखो, नहीं तो रोज लानी भी नहीं, जैसे ये वाला पैटर्न बताया है तो इस पैटर्न पे बेस क्वेश्चन लगा लो,
जो क्वेश्चन ना है उनकी फोटो खींच लो, बुक लाना ले जाना बहुत हैवी काम है। एक से कहा था किताब लाने, वो गायब ही हो गया। क्वेश्चन की फोटो खींच लिया करो, उस टाइप के जो भी ना है वो हम बता देंगे, सोल्यूशन का मेथड हम बता देंगे। और बुक में कोई जानबूझ के नहीं अच्छा सोल्यूशन बता देता है, कोई नहीं बता। अगर हम भी इन फ्यूचर कभी बुक अपनी लॉन्च करेंगे तो उसमें सोल्यूशन एक्सेस से ही बताएंगे, नहीं तो उसमें सोल्यूशन बता पढ़ने कौन आएगा हमसे। बुक में इसीलिए सोल्यूशन ये अच्छा लॉन्च किया जाता है। ऐसा नहीं कि टीचरों को नहीं आता, उन्हें आता है और वो बताते ही नहीं। हम ये नहीं कहते जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन्हें नॉलेज नहीं, नॉलेज है। 10% को तो है नॉलेज, पर वो इस डर से नहीं अच्छे सवाल बताते हैं कि लड़के पढ़ने नहीं आएंगे, इसलिए आसान। जैसे यूट्यूब के किसी भी चैनल पे तुम देखो, किसी भी एग्जाम की मेरिट गलत बताई हो, एसएससी जीडी की मेरिट अगर किसी ने भी बताई हो कि जनरल की 153 जाएगी तो बताओ, सबने 130-35 बताई हो। उसका रीजन क्या है, 130-35 वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर लड़कों के उतने मार्क्स है, उन्होंने तुरंत वीडियो को लाइक किया कहीं से कि भाई ये पास करवा रहा हमको, हमारे 130 है भी नंबर और ये बोल भी रहे 130 मेरिट जाएगी, तो लड़के ने लाइक कर दिया। अब वो अगर कह देता 150 मेरिट जाएगी, तो 150 वाले लड़के हैं कितने पूरे भारत में, 30,000। गालियां होती खाली कमेंट में। पेपर में तो लड़के कुछ करके आएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स लेकिन रंग देंगे। इस चक्कर में वो लोग जानबूझ के मेरिट गलत बता देते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल में देखना जीडी की मेरिट 135-40 से ऊपर नहीं बताई थी, जबकि बाकायदे लोगों ने सर्वे करवाए, कहते हैं आप लोग अपने अंग भेजिए। अभी सिंपल सी बात है, जो लड़का पढ़ने वाला होगा वो तुम्हारा यूट्यूब चैनल देख ही नहीं रहा होगा, वो अपने नंबर कभी नहीं बताएगा। फालतू टाइप के लड़के देख रहे होते हैं, वो नंबर बता देंगे कि हमारे 60 सही है, 58 सही, 59 सही। तुम किसी भी सच में पढ़ने वाले बंदे को जानते हो तो वो यूट्यूब से नहीं पढ़ता होगा, तो यूट्यूब पे करवाया गया सर्वे केवल भ्रम, केवल बेवकूफियां होती हैं वहां पर। फिर मिलते हैं।